सचिन तेंदुलकर वह क्रिकेटर है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी और क्रिकेट खेल को घर घर तक पहुंचा दिया। एक समय तो ऐसा था, सचिन ने आउट होते ही आधा भारत टीवी बंद कर देता था। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में भगवान का दर्जा देते हैं। सचिन तेंदुलकर हर रिकॉर्ड में सबसे आगे है। एक बार तो एक अफ्रीकन ने कहा भी था कि अपराध तब करो जब सचिन बैटिंग कर रहे हो, क्योंकि भगवान भी उस समय उनकी बैटिंग देखने में व्यस्त होते हैं। सचिन भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इसके अलावा उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। सचिन अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। वह हर साल 200 बच्चों का पालन पोषण करने का एक गैर सरकारी संगठन भी चलाते हैं। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को राजपुर मुंबई में एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रमेश तेंदुलकर था। वह एक लेखक और प्रोफेसर थे और इनकी माताजी का नाम रजनी तेंदुलकर था, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। सचिन तेंदुलकर अपने पिता की दूसरी पत्नी की संतान हैं। इनकी पहली पत्नी के 3 संतानें हैं, अजीत, नितिन और सविता। यह तीनों सचिन से बड़े हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम इनके पिता ने अपने प्रिय संगीतकार सचिन देव वर्मा के नाम पर रखा था। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का शौक बचपन से है। सचिन तेंदुलकर बचपन में बहुत ही शरारती थे, इसलिए उनके बड़े भाई अजीत ने 1984 में सचिन को क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने के लिए सोचा। इसके बाद इनके बड़े भाई सचिन को उस समय सबसे प्रसिद्ध कोच रमाकांत के पास लेकर गए, परंतु पहली बार सचिन उनके सामने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसलिए रमाकांत ने उन्हें क्रिकेट सिखाने के लिए मना कर दिया। इसके बाद सचिन के भाई ने रमाकांत से बहुत विनती की और वह सचिन को क्रिकेट सिखाने के लिए मान गए। एक बार उन्होंने सचिन को पेड़ के पीछे छिपकर मैच खेलते हुए देखा। उस समय वह बहुत ही अच्छा मैच खेल रहे थे। रमाकांत सचिन तेंदुलकर की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सचिन को श्रद्धा आश्रम विद्या मंदिर में पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ पर क्रिकेट की बहुत अच्छी टीम थी। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अपने कोच के कहने पर उस स्कूल में दाखिला ले लिया और एक टीम के साथ क्रिकेट खेलने लगे। वहाँ पर सचिन पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट का भी अभ्यास करते थे। मैच के समय उनके कोच एक सिक्का सामने रख देते थे और कहते थे कि सचिन को जो भी आउट करेगा वह सिक्का उन्हीं का होगा, परंतु जो आउट नहीं कर पाएगा वह सिक्का सचिन का होगा। इस प्रकार आज भी सचिन तेंदुलकर के पास 13 सिक्के रखे हुए हैं और वह उन्हें सबसे बड़ा इनाम मानते हैं। सचिन की मेहनत और उनके अभ्यास के कारण उनका खेल और अधिक निखर गया और वह लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गए। इसके बाद सचिन ने अपना स्कूल टीम के साथ साथ मुंबई क्लब में भी मैच खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में सचिन तेंदुलकर को बॉलिंग का बहुत शौक था, जिसकी वजह से 1887 में वह 14 साल की उम्र में बॉलिंग सीखने के लिए मद्रास की MRF पेस फाउंडेशन गए, जहां ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ट्रेनिंग देते थे। लेकिन उन्होंने सचिन को बैटिंग सीखने का सुझाव दिया, क्योंकि वह बैटिंग अच्छा खेलते थे। इसके बाद सचिन ने उनकी बात मान ली और अपनी बैटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे। ऑस्ट्रेलियन लेली ने जिन खिलाड़ियों को गेंदबाज बनने के लिए मना किया, उसमें सौरभ गुगली भी शामिल थे। कुछ समय के बाद बेस्ट जूनियर क्रिकेट अवार्ड मिलने वाला था, जिसमें 14 साल के सचिन की सबसे अधिक दावेदारी मानी जा रही थी, परंतु उन्हें यह इनाम नहीं मिला, जिसके कारण सचिन बहुत दुखी हुए। इसके बाद सचिन का मनोबल बढ़ाने के लिए सुनील गावस्कर ने अपने पैड की एक जोड़ी दे दी। इसके 20 साल बाद सचिन तेंदुलकर ने 34 टेस्ट शतक के गावस्कर के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के बाद इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, उस समय मेरे लिए यह प्रोत्साहन का सबसे बड़ा स्रोत था। 14 नवंबर 1987 को तेंदुलकर को रणजी ट्रॉफी के लिए भारत के घरेलू फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग टूर्नामेंट में मुंबई की तरफ से खेलने के लिए चुने गए। इसके बाद 11 दिसंबर 1988 को 15 साल और 232 दिन के उम्र में तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई की तरफ से खेलते हुए गुजरात के खिलाफ की। इस मैच में उन्होंने पहला शतक लगाया था और वह शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। इसके बाद वह मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उसके बाद भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहा। जब सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड दौरे से लौट रहे थे, तब उनकी अंजलि के साथ पहला मुलाकात 1990 में मुंबई एयरपोर्ट पर हुई थी। उस समय सचिन की आयु केवल 17 वर्ष थी। अंजलि देखते ही सचिन को पसंद करने लगी। सचिन तेंदुलकर का विवाह 24 मई 1995 को 22 साल की उम्र में
अपने से 6 साल बड़ी डॉक्टर अंजलि से हुआ था। सचिन और अंजलि के 2 बच्चे हैं, सारा और अर्जुन। सारा 12 अक्टूबर 1997 को पैदा हुई तो युवा ऑलराउंडर के रूप में पहचान बना चुके अर्जुन ने सचिन के घर 24 सितंबर 1999 को कदम रखा। कुछ समय बाद उन्होंने दिल्ली के खिलाफ इरौनी ट्रॉफी में भी नापाक शतक बनाया। उस समय वह शेष भारत के लिए खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने रणजी, दिलीप और ईरानी ट्रॉफी में अपने पहले मैच में शतक जमाया था और ऐसा करने वाले वह भारत के एकमात्र बल्लेबाज हैं। उनका यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। सचिन के जादुई खेल को देखते हुए सिर्फ 16 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टीम में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल करने का श्रेय राज सिंह डुगरपुर को दिया जाता है, जो कि उस समय के सिलेक्टर थे। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने नवंबर 1989 में केवल 16 साल की उम्र में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की। इससे पहले वह भारतीय चयन समिति ने वेस्ट इंडीज के दौरे के समय सचिन के सिलेक्शन की इच्छा जताई थी, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि सचिन को इतनी जल्दी वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों का मुकाबला करना पड़े और इसलिए उन्होंने सचिन को थोड़ा और समय दे दिया था। कराची में सचिन ने भारतीय टीम की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलते हुए 15 रन बनाए। इसी मैच के एक सीरीज में सचिन के नाक पर गेंद लग गई थी, जिसके कारण उनके नाक से खून आ गया, लेकिन फिर भी वह रुके नहीं, पूरा मैच खेला। उस समय में उन्होंने 54 रन बनाए थे। सचिन ने 1992-93 में अपना पहला घरेलू टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ भारत में खेला, जो उनके टेस्ट करियर का 22वां टेस्ट था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट मुकाबलों में भी सचिन का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा और उन्होंने कई टेस्ट शतक भी बनाए। सचिन को एक दिवसीय मैच में अपना पहला शतक लगाने के लिए 79 मैच का इंतजार करना पड़ा था, लेकिन एक बार लय में आने के बाद सचिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने जादुई बल्लेबाज से जगत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सचिन एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनके खाते में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर में 100 शतक बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 51 शतक टेस्ट मैच में लगाए थे और 49 शतक वनडे मैच में लगाए थे। एक दिवसीय मैच में इतिहास के दोहरा शतक लगाने वाले वह पहले खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही वह सबसे अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने कुल 463 वनडे खेले हैं। सचिन को क्रिकेट में उनके अद्भुत योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने 1997-98 में उन्होंने खेल जगत के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1999 में उन्होंने पद्म श्री दिया गया। इसके बाद 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद 2013 में भारतीय डाक विभाग ने इनके नाम का डाक टिकट जारी किया। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले वह पहले खिलाड़ी हैं। इसके बाद 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।